महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे उत्तर का अपने नगर में प्रवेश, स्वागत तथा विराट के द्वारा युधिष्ठिर का तिरस्कार एवं क्षमा प्रार्थना। वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार उत्तम दृष्टि रखने वाला अर्जुन संग्राम में कौरवों को जीतकर विराट का वह महान गोधन लौटाकर ले आया। जब धृतराष्ट्र के पुत्र इधर उधर सब दिशाओं में भाग गए, उसी समय बहुत से कौरवों के सैनिक जो घने जंगलों में छिपे हुए थे, निकलकर डरते डरते अर्जुन के पास आए। वे भूखे प्यासे और थके मांदे थे। परदेश में होने के कारण उनकी विकलता और भी बढ़ गई थी। उन्होंने प्रणाम करके अर्जुन से कहा, कुंती नंदन, हम लोग आपकी किस आज्ञा का पालन करें? अर्जुन ने कहा, तुम लोगों का कल्याण हो, डरो मत, अपने देश को लौट जाओ। मैं संकट में पड़े हुए को मारना नहीं चाहता। इस बात के लिए तुम लोगों को पूरा विश्वास दिलाता हूँ। वो अभयदान युक्त वाणी सुनकर वहां आए हुए सभी योद्धाओं ने आयु, कीर्ति तथा यश देने वाले आशीर्वादों से अर्जुन को प्रसन्न किया। उसके बाद अर्जुन ने उत्तर को हृदय से लगकर कर कहा, तात, ये तो तुम्हें मालूम हो ही गया कि तुम्हारे पिता के पास पांडव निवास करते हैं, परंतु अपने नगर में प्रवेश करके तुम पांडवों की प्रशंसा न करना, नहीं तो तुम्हारे पिता डरकर प्राण त्याग देंगे। उत्तर बोला, सभ्यसाचिन, जब तक आप इस बात को प्रकाशित करने के लिए स्वयं मुझसे नहीं कहेंगे, तब तक पिताजी के निकट आपके विषय में मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। तदंतर अर्जुन पुनः स्मशान भूमि में आया और उस समय वृक्ष के पास आकर खड़ा हुआ। उसी समय उसके रथ की ध्वजा पर बैठा हुआ अग्नि के समान तेजस्वी विशालकाय वानर भूतों के साथ ही आकाश में उड़ गया। इसी प्रकार जो माया थी वो भी विलीन हो गई। फिर रथ पर सिंह के चिन्ह वाली राजा विराट की ध्वजा चढ़ा दी गई और अर्जुन के सब शस्त्र, गांडीव, धनुष तथा तरकस पुनः समवृक्ष में बांध दिए गए। तत्पश्चात महात्मा अर्जुन सारथी बनकर बैठा और उत्तर रथी बनकर आनंद पूर्वक नगर की ओर चला। अर्जुन ने पुनः चोटी गूंथकर धारण कर ली और बृहन्नला के वेश में होकर घोड़ों की बागडोर संभाली। रास्ते में जाकर उसने उत्तर से कहा, राजकुमार, अब इन ग्वालों को आज्ञा दो कि वे शीघ्र ही नगर में जाकर प्रिय समाचार सुनाएं और तुम्हारी विजय की घोषणा करें। अर्जुन की बात मानकर उत्तर ने तुरंत ही दूतों को आज्ञा दी, तुम लोग नगर में जाकर खबर दो कि शत्रु हारकर भाग गए, अपनी विजय हुई और गौएं जीतकर वापस लाई गई हैं। जन्मेजय सेनापति विराट राजा ने दक्षिण दिशाओं से गौओं को जीतकर चारों पांडवों को साथ लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ नगर में प्रवेश किया। उसने संग्राम में त्रिगर्तों पर विजय पाई थी। जिस समय अपनी सब गौएं साथ लेकर पांडवों सहित वहां पदार्पण किया, उस समय उसकी विजय श्री से अपूर्व शोभा हो रही थी। राजसभा में पहुंचकर उसने सिंहासन को सुशोभित किया। उसे देखकर सुरथ संबंधियों को बड़ा हर्ष हुआ। सब लोग पांडवों के साथ मिलकर राजा की सेवा करने लगे। इसके बाद राजा विराट ने पूछा, कुमार उत्तर कहाँ गया है? इसके उत्तर में रानीवास में रहने वाली स्त्रियों और कन्याओं ने निवेदन किया, महाराज, आपके युद्ध में चले जाने पर कौरव यहाँ आए और गौओं को हर कर ले जाने लगे। तब कुमार उत्तर क्रोध में भर गया और अत्यंत साहस के कारण अकेले ही उन्हें जीतने के लिए चल दिया। साथ में सारथी के रूप में बृहन्नला है। कौरवों की सेना में भीष्म, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा ये 6 महारथी आए हैं। विराट ने जब सुना कि मेरा पुत्र अकेले बृहन्नला को सारथी बनाकर केवल एक रथ साथ में लेकर कौरवों से युद्ध करने गया है, तो उसे बड़ा दुख हुआ और अपने प्रधानमंत्रियों से बोला, मेरे जो योद्धा त्रिगर्तों के साथ युद्ध में घायल न हुए हों, वे बहुत सी सेना साथ लेकर उत्तर की रक्षा के लिए जाएं। सेना को जाने की आज्ञा देकर उन्हें पुनः मंत्रियों से कहा, पहले शीघ्र इस बात का पता लगाओ कि कुमार जीवित है या नहीं। जिसका सारथी एक हिजड़ा है, उसके अब तक जीवित रहने की तो संभावना ही नहीं है। राजा विराट को दुखी होते देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने हंसकर कहा, राजन, यदि बृहन्नला सारथी है तो विश्वास कीजिए, आपका पुत्र समस्त राजाओं, कौरवों तथा देवता, असुर, सिद्ध और यक्षों को भी युद्ध में जीत सकता है। इतने में उत्तर के भेजे हुए दूत विराट नगर में आ पहुंचे और उन्होंने उत्तर कुमार की विजय का समाचार सुनाया। उसे सुनकर मंत्री ने राजा के पास आकर कहा, महाराज, उत्तर ने सब गौओं को जीत लिया, कौरव हार गए और कुमार अपने सारथी के साथ कुशल पूर्वक आ रहे हैं। युधिष्ठिर बोले, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि गौएं जीतकर वापस लाई गईं और कौरव हारकर भाग गए, किंतु इसमें आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। जिसका सारथी बृहन्नला हो, उसकी विजय तो निश्चित ही है। पुत्र की विजय का समाचार सुनकर राजा विराट के हर्ष का ठिकाना न रहा। उनके शरीर में रोमांच हो आया। दूतों को इनाम देकर उन्होंने मंत्रियों को आज्ञा दी कि सड़कों के किनारे विजय पताका फहरानी चाहिए। फूलों तथा नाना प्रकार की सामग्रियों से देवताओं की पूजा होनी चाहिए। सब कुमार और प्रधान योद्धा गाजे बाजे के साथ मेरे पुत्र की अगवानी में जाएं।
तथा एक आदमी हाथी पर बैठकर घंटा बजाते हुए सारे नगर में मेरी विजय का समाचार सुनाए। राजा की इस आज्ञा को सुनकर समस्त नगर निवासी, सौभाग्यवती तरुणी स्त्रियां और सूत मागध आदि मांगलिक वस्तुएं हाथ में लेकर गाजे बाजे के साथ विराट कुमार उत्तर को लेने के लिए आगे गए। इन सबको भेजने के पश्चात राजा विराट बड़े प्रसन्न होकर बोले, सैरंध्री, जा पासे ले आ। कंक जी, अब जुआ आरंभ करना चाहिए। ये सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, मैंने सुना है अत्यंत हर्ष से भरे हुए चालाक खिलाड़ी के साथ जुआ नहीं खेलना चाहिए। आप भी आज आनंद मग्न हो रहे हैं, अतः आपके साथ खेलने का साहस नहीं होता। भला आप जुआ क्यों खेलते हैं? इसमें तो बहुत से दोष है। जहाँ तक संभव हो इसका त्याग ही कर देना उचित है। आपने युधिष्ठिर को देखा होगा अथवा उसका नाम तो सुना ही होगा। वे अपना विशाल साम्राज्य तथा भाइयों को भी जुए में हार गए थे, इसलिए मैं जुए को पसंद नहीं करता। तो भी यदि आपकी विशेष इच्छा हो तो खेलेंगे। जुए का खेल आरंभ हो गया। खेलते खेलते विराट ने कहा, देखो आज मेरे बेटे ने उन प्रसिद्ध कौरवों पर विजय पाई है। युधिष्ठिर ने कहा, बृहन्नला जिसका सारथी हो वो भला युद्ध में क्यों नहीं जीतेगा? ये उत्तर सुनते ही राजा कोप में भरकर बोले, अधम ब्राह्मण, तू मेरे बेटे की प्रशंसा एक हिजड़े के साथ कर रहा है। मित्र होने के कारण मैं तेरे इस अपराध को तो क्षमा करता हूँ, किंतु यदि जीवित रहना चाहता है तो फिर कभी ऐसी बात न कहना। राजा युधिष्ठिर ने कहा, राजन, जहाँ द्रोणाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, कर्ण, कृपाचार्य और दुर्योधन आदि महारथी युद्ध करने को आए हों, वहाँ बृहन्नला के सिवा दूसरा कौन है जो उनका मुकाबला कर सके? जिसके समान किसी मनुष्य का बाहुबल न हुआ है, न आगे होने की आशा है, जो देवता, असुर और मनुष्यों पर भी विजय पा चुका है, ऐसे वीर को सहायक पाकर उत्तर विजयी क्यों न होता? विराट ने कहा, अनेकों बार मना किया गया, किंतु तेरी जबान बंद न हुई। सच है, यदि कोई दंड देने वाला न रहे तो मनुष्य धर्म का आचरण नहीं कर सकता। ये कहते कहते राजा कोप से अधीर हो गया और पासा उठाकर उसने युधिष्ठिर के मुंह पर दे मारा। फिर डांटते हुए कहा, अब फिर कभी ऐसा मत कहना। पासा जोर से लगा। युधिष्ठिर की नाक से रक्त निकलने लगा। उसकी बूंद पृथ्वी पर पड़ने के पहले ही युधिष्ठिर ने अपने दोनों हाथों में उसे रोक लिया और अपने पास ही खड़ी हुई द्रौपदी की ओर देखा। द्रौपदी अपने पति का अभिप्राय समझ गई। वो जल से भरा हुआ एक सोने का कटोरा ले आई और उसमें वो सब रक्त उसने ले लिया। तदंतर राजकुमार उत्तर ने नगर में बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रवेश किया। विराट नगर के स्त्री पुरुष तथा आसपास के प्रांत के लोग उसकी अगवानी में आए थे। सबने कुमार का स्वागत सत्कार किया। इसके बाद राजभवन के द्वार पर पहुंचकर उसने पिता के पास समाचार भेजा। द्वारपाल ने दरबार में जाकर विराट से कहा, महाराज, बृहन्नला के साथ राजकुमार उत्तर ड्योढ़ी पर खड़े हैं। इस शुभ संवाद से राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने द्वारपाल से कहा, दोनों को शीघ्र ही भीतर लेवा लाओ, मैं उनसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ। इसी समय युधिष्ठिर ने द्वारपाल के कान में धीरे से जाकर कहा, पहले सिर्फ उत्तर को यहाँ ले आना, बृहन्नला को नहीं, क्योंकि उसने ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो संग्राम के सिवा कहीं अन्यत्र मेरे शरीर में घाव कर देगा या रक्त निकाल देगा, उसके प्राण ले लूंगा। मेरे बदन में रक्त देखकर वो क्रोध में भर जाएगा और उस दशा में वो विराट को, उसकी सेना, सवारी तथा मंत्रियों सहित मार डालेगा। तत्पश्चात पहले उत्तर ने ही सभा भवन में प्रवेश किया। आते ही पिता के चरणों में सिर झुकाया, फिर कंक को प्रणाम किया। उसने देखा कंक जी की नासिका से रक्त बह रहा है और वे एकांत में भूमि पर बैठे हुए हैं। साथ ही सैरंध्री उनकी सेवा में उपस्थित है। तब उसने बड़ी उतावली के साथ अपने पिता से पूछा, राजन, इन्हें किसने मार दिया? किसने ये पाप कर डाला? विराट ने कहा, मैंने ही इसे मारा है। ये बड़ा कुटिल है। इसका जितना आदर किया जाता है उतने के योग्य ये कदापि नहीं है। देखो ना, जब से तुम्हारे शौर्य की प्रशंसा की जाती है उस समय ये उस हिजड़े की तारीफ करने लगता है। उत्तर बोला, महाराज, आपने बहुत बुरा काम किया। इन्हें जल्दी प्रसन्न कीजिए, नहीं तो ब्राह्मण का क्रोध आपको समूल नष्ट कर देगा। बेटे की बात सुनकर राजा विराट ने कुंती नंदन युधिष्ठिर से क्षमा याचना की। राजा को क्षमा मांगते देख युधिष्ठिर बोले, राजन, क्षमा का व्रत तो मैं पहले चिरकाल से ले चुका हूँ। मुझे क्रोध आता ही नहीं। मेरी नाक से निकला हुआ रक्त यदि पृथ्वी पर गिर पड़ता तो इसमें कोई संदेह नहीं कि राज्य के साथ ही तुम्हारा विनाश हो जाता। इसलिए रक्त को मैंने गिरने नहीं दिया था। जब युधिष्ठिर का लहू निकलना बंद हो गया तब बृहन्नला ने भीतर पहुंचकर विराट और कंक को प्रणाम किया। विराट ने अर्जुन के सामने ही उत्तर की प्रशंसा शुरू की। कैकेयी नंदन, तुम्हें पाकर आज मैं वास्तव में पुत्रवान हूँ। तुम्हारे जैसा पुत्र न तो मेरे हुआ और न होने की संभावना है। बेटा, जो एक साथ 1000 निशाना मारने में भी कहीं भी नहीं चूकता, उस कर्ण के साथ इस जगत में जिसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है, उन भीष्म जी के साथ तथा कौरवों के आचार्य द्रोण, अश्वत्थामा और योद्धाओं को कंपा देने वाले कृपाचार्य के साथ तुमने कैसे मुकाबला कर लिया?
तब दुर्योधन के साथ भी तुम्हारा किस प्रकार युद्ध हुआ, ये सब मैं सुनना चाहता हूँ। उत्तर ने कहा, महाराज, ये मेरी विजय नहीं है, ये सब काम एक देवकुमार ने किया है। मैं तो डरकर भाग आ रहा था, किंतु उस देवपुत्र ने मुझे लौटाया और स्वयं ही उसने रथ पर बैठकर गौओं को जीता और कौरवों को हराया। उसी ने कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, कर्ण और दुर्योधन इन 6 महारथियों को बाण मारकर रणभूमि से भगाया है। उसी ने उनकी सारी सेना को हराकर हंसते हंसते उनके वस्त्र भी छीन लिए। विराट बोले, वो महाबाहु वीर देवपुत्र कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। उत्तर ने कहा, वो तो वहीं अंतर्ध्यान हो गया, कल परसों तक यहाँ प्रकट होकर दर्शन देगा। उत्तर का यह संकेत अर्जुन के ही विषय में था, पर नपुंसक वेश में छिपे होने के कारण विराट उसे पहचान न सका। उनकी आज्ञा से बृहन्नला ने वे सब कपड़े जो युद्ध से लाए गए थे राजकुमारी उत्तरा को दे दिए। उन बहुमूल्य एवं रंग बिरंगे वस्त्रों को पाकर उत्तरा बहुत प्रसन्न हुई। इसके बाद अर्जुन ने राजा युधिष्ठिर के प्रकट होने के विषय में उत्तर से सलाह करके उसके अनुसार कार्य किया। धन्यवाद।